तो नमस्कार दोस्तों, पूरी कहानी को समझते हैं कि जब से बॉलीवुड के बड़े सितारे, महान सितारे जिसको धर्मेंद्र सर जी कहा जा रहा है, जब से उनका देहांत हुआ है, उनका स्वर्गवास हुआ है, तब से बॉलीवुड में सिर्फ एक ही चीजें बहुत तेजी से गूंज रही हैं कि धर्मेंद्र पा जी की जो 4000 करोड़ की संपत्ति है, सच में उनका वारिस धर्मेंद्र पा जी ने किससे बनाया है। सोशल मीडिया पे चीजें काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां तक आपने देखा भी होगा। किसी में तो लोग ये बता रहे हैं कि हेमा मालिनी के परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला है, और कोई कह रहा है कि सनी देओल को तो पूरी प्रॉपर्टी धर्मेंद्र पा जी ने लिख दिया है। कोई कह रहा है बॉबी देओल को पूरी प्रॉपर्टी दे दिया। जहां तक मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी ये नहीं पता होगा कि धर्मेंद्र पा जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी जो पहले वाली थी, उससे सनी पा जी पैदा हुए थे और बॉबी देओल पा जी पैदा हुए थे, और एक बेटी पैदा हुई थी। उसके बाद जब उनका देहांत यानी कि स्वर्गवास हो जाता है उनकी पहली पत्नी का, उसके बाद जब इनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी जी बन के आती हैं, तो इनसे सिर्फ और सिर्फ 2 पुत्री यानी कि 2 लड़कियां पैदा होती हैं। उन हीरोइनों के बारे में आप गूगल भी कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हेमा मालिनी की 2 पुत्रियां, 2 बेटियां कौन सी हैं। और उन 2 बेटियों में से लोगों ने शादी भी उनका कर दिया है। इन दोनों लोगों ने, परिवार ठीक ठाक चल रहा था। और धर्मेंद्र पा जी जब भी अपने आप को अकेला समझते थे, तो वो अपने फार्म हाउस पे आकर वहीं पर रहते थे, नेचुरली चीजों को खाते थे, नौकरों के साथ रहते थे, साग सब्जियां जो भी होती थी सारी की सारी चीजें नेचुरली होती है। दिन भर अपने पार्क में घूमते थे, बस वो अपने फार्म हाउस पे ज्यादा टाइम बिताते थे इस वृद्धावस्था में। तो कहीं ना कहीं बीच में ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि धर्मेंद्र पा जी को तो देखने वाला कोई है ही नहीं, तो इनकी संपत्ति का हकदार कौन होगा। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होने लगा। ट्रोल होने के बाद लोग बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा भी करने लगे। चर्चा होने के बाद अब जो सवाल उठ रहा है कि सच में धर्मेंद्र पा जी ने अपने 4000 करोड़ की संपत्ति किसको दे दी है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्त, पूरी की पूरी रॉन्ग है। इनकी चाहे संपत्ति 4000 करोड़ हो, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ ही क्यों ना हो, पूरी संपत्ति में जितने भी इनके आधिकारिक रूप से वंश हैं, जिसको भी कोर्ट द्वारा आधिकारिक रूप से मिलना चाहिए लीगली तौर पर, उन सारे लोगों में इन संपत्तियों का अधिकार बटेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ सनी पा जी को मिल जाएगा या हेमा मालिनी को मिल जाएगा या बॉबी देओल को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे पूरी की पूरी चीजें आपको फर्जी दिखाई जा रही हैं। मैंने जहां तक एनालिसिस किया, अभी तक एनालिसिस करने के बाद मुझे यही सारी चीजें समझ में आई कि सनी पा जी ही नहीं, धर्मेंद्र पा जी के कोई भी वंश हो जिनसे भी उनका नाम जुड़ा हुआ है और लीगली रूप से उनके वंश हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टियां, संपत्तियां उन सब में बटेंगी। ये था मूल बात मेरे दोस्त। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में बॉलीवुड से जुड़ी कोई चीजें संशय पैदा कर रही हैं, कोई चीज आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कमेंट्स करना। मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश जल्द ही करूंगा। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।